बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हर शहरी की दुहाई, महंगाई जान को आई। कराची में दूध फिर 10 रुपए लीटर महंगा। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां कीमत 200 रुपए लीटर तक पहुंचा दी। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर की थी। दूध फरोशों ने मलबा डेयरी फार्मर्स पर डाल दिया। महंगाई से परेशान शहरियों का दूध की कीमतों में कमी का मुतालबा। कराची में दूध की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। डेयरी फार्मर्स ने 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शहर भर में 1 लीटर दूध 220 रुपए तक पहुंच चुका है। दूध फरोश कहते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हम डेयरी फार्मर्स के दिए गए रेट पर दूध फरोख्त करते हैं, दूध की कीमत का तायुन नहीं करते। डेयरी फार्मर्स से रेट हमारे को बढ़ता है, हमारे को फिर उस हिसाब से बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दुकानदार खुद अपने रेट बढ़ा रहे हो, हमारे को कोई शौक नहीं है कि रेट बढ़ा के महंगा बेचना। डेयरी फार्मर रेट बढ़ाता है तो हमारे रेट जो है फिर यहाँ से बढ़ते हैं, हमारे को खुद जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। महंगा दूध खरीदने वालों ने सारा गुस्सा कमिश्नर कराची पर उतार दिया। बोले मुतालिका इदारों को चाहिए कि दूध की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग हैं, तो कमिश्नर से यही है कि आप थोड़ा महंगाई देखें और ये दूध वगैरह जो भी है सामान वगैरह ये सस्ता करने की कोशिश करें। सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। शहरियों का कहना था कि दूध सरकारी रेट से 40 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन हसन अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। नाजरीन, मुल्क में महंगाई 37.97% की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। दालें और आलू, दरसी कुतुब समेत 30 के करीब अशिया गरीब की पहुँच से दूर हो गई। महंगाई का तूफान, ताजिर और सनतकार जहां परेशान, वहीं आवाम भी हो गए हलकान। मुल्क में मई के महीने में महंगाई की शरह 38% तक हो गई। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 29.16% रही। रिपोर्ट के मुताबिक आलू, दूध, अंडे, गोश्त और दालों समेत 30 के करीब अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गईं। मई में आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30%, अंडे 7.1, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। जबकि मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में सिगरेट्स 148.3 और चाय 79.3% महंगी हो गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। एक साल के दौरान दरसी कुतुब 114 और स्टेशनरी 79.3%, मोटर फ्यूल 69.9, वॉशिंग सोप 63.7% महंगा हुआ। साल में गैस 62.8 और बिजली 59.2% महंगी। गाड़ियों के आलात पैदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान तामीराती सामान और गाड़ियां 38% महंगी हुई। महंगाई ने अशियाए खुलनोश की कीमतें शहरियों की दस्तरस से बाहर कर दी हैं। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में आवाम के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी गई है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में गाय की कीमत में 20 से 25% इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही ताजिरों ने मवेशियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता बरस 1 लाख रुपए में फरोख्त होने वाली गाय की कीमत अब 1,25,000 से 1,30,000 रुपए हो गई है, जो ईद करीब आते ही मजीद बढ़ने का खदशा है। सूरत हाल पर मवेशियों के व्यापारी कहते हैं, पहले जानवरों का जो चारा 400 रुपए मन मिलता था, आज 1300 रुपए मन है। हर शे के रेट दुगने हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में तो काफ़ी महंगाई है। पिछले साल ये इस दफ़ा जो हम 1.40 1.45 में दे रहे हैं, वो पिछली दफ़ा हम 1.5 में दे रहे थे, 1 में दे रहे थे। तकरीबन 35,000, 20,000, 25,000 इतना फ़र्क है। हमारे से पीछे महंगा होगा तो हम भी महंगा इधर बेचेंगे, अगर पीछे से हमें सस्ता मिलेगा हम भी सस्ता बेचेगा। हमारे को पीछे से महंगा मिलता है, हम इधर से महंगा बेचते हैं। खरीदारों ने शिकवा किया, हर मंडी की अपनी कीमतें हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा जानवर सुराब गोट मंडी में फरोख्त किया जा रहा है। जैसे ही ईद करीब आएगी, कीमतें और बढ़ा दी जाएंगी। पिछले साल के कंपैरिजन में तो थोड़ा महंगा ही मिला है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन रेट हमारा जो है आजकल महंगाई अशिया भी कितनी बढ़ चुकी है।
जानवर की हमारे 180 की डिमांड की थी उन्होंने, और हमने जो है वो तकरीबन 1,10,000 से शुरू किया था उसका। जो लोग यहाँ पे हैं जो बेचना चाह रहे हैं वो रेट नहीं मांग रहे, जो बेचना नहीं चाह रहे हैं वो अपने पूरे 3 लाख 5 लाख 10 लाख वो अपने हिसाब से रेट मांग। मवेशियों की कीमतों में इजाफे पर मारूफ सहाफी और माहिर मईशत अशरफ खान बोले, मवेशियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह गुज़िश्ता बरस आने वाले सैलाब और पेट्रोल की कीमत दुगना होना है। देखा जाए अगर पिछले साल जैसे हम पेट्रोल डीजल की बात करें 150 रुपये से भी नीचे था पर लीटर डीजल और पेट्रोल, और यहाँ पे अभी देखें तो आपकी कीमत 270 280 भी गई है। तो इस दौरान जो अगर हम पिछले साल के मवाजना करें तो जानवरों की जो कीमतें उसमें 20 से 25% का इजाफा है, यानी कि जो पहले 1 लाख में जानवर मिल रहा था वो 1,20,000 1,25,000 उसकी मांग रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसका चारा महंगा हो गया। उसके साथ देखा जाए, आपने देखा था सिंध में सैलाब आया था तो बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई थी, जानवरों का नुकसान भी हुआ था, उसके बाद उसकी लागत भी बढ़ गई। अब देखना ये है कि ईद कुर्बा के मौके पर मवेशियों की कीमत कहाँ जाकर रुकेगी। कैमरामैन जाशेर बलोच के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। हुकूमत का महंगाई के चक्के में पिसे अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों में नुमाया कमी। एलपीजी की कीमत में 37 रुपए तक कमी कर दी गई, 197 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। घरेलू सिलेंडर 438 रुपए सस्ता, नई कीमत 2,321 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1,686 रुपए कमी की गई, नई कीमत 8,933 रुपए मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी में 37 रुपए तक कमी कर दी। जून के लिए मुल्क भर में इंपोर्ट लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 438 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,321 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1,686 रुपए की कमी कर दी गई, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 8,933 रुपए हो गई। एलपीजी की सरकारी सतह पर कीमतों में कमी के बावजूद फौरी तौर पर शहर में एलपीजी की कीमतें कम ना हो सकी। रक्षा ड्राइवर कहते हैं कीमतों में कमी का रिलीफ मिलना चाहिए। कमी हो जाएगी तो अच्छा है, खाली गैस कमी नहीं करे ना भाई, और भी स्पेयर पार्ट्स हैं बहुत दुनिया की चीजें, ऑयल है, इंसान को जो ना खाली गैस तो नहीं चलती है गाड़ी में। सस्ताई हुए तो सही है, हमारे को भी फायदा है। किराया नहीं हुआ ना कम, किराया वही सवारी पैसे देता है, हमारे को ज्यादा बढ़ा दी नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी सरकारी कीमत के बरक्स 250 से 260 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन इजलान छीपा के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी सिलेंडर लगाने पर पाबंदी। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। पेट्रोल से अखराजात बढ़ने जवाब पेश कर दिया। कहते हैं कि पेट्रोल डलवाएं तो घरों में क्या लेकर जाएं। सिंध हुकूमत का कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला। अब सीएनजी किट्स रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएनजी किट रखने वाले चिंची, बस, वैगन या टैक्सियां, सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहना है कि सीएनजी किट रखना हमारी मजबूरी है। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की जगह सीएनजी सस्ती पड़ती है। सीएनजी का एवरेज भी पेट्रोल के मुकाबले में अच्छा है। 1 लीटर डाले तो आने जाने का तो सवारी एक तरफ की सवारी होती है, दूसरी तरफ कोई होती ही नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही खाली चलाएंगे गाड़ी। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है पेट्रोल की वजह से हमारे को। पेट्रोल तो हमारे को तकरीबन 350 रुपए लीटर है, ये 250 रुपए किलो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी को खतरा मानते हैं, मगर खतरों से खेलने को भी तैयार हैं। कहते हैं पेट्रोल वारे में नहीं है, पेट्रोल डलवाएं तो घर में क्या लेके जाएंगे। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सनतकारों को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने सनतकारों से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी। कहा कि सनती शोबे का रोजगार फराहमी और मुआशी तरक्की में अहम किरदार है। कराची की सनतों को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सनतकारों का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी करा दी। सिंध सरकार ने कराची के लिए पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए नए माली साल में 4 अरब 43 करोड़ 21 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने सिफारिश महकमा तरक्की मनसूबा बंदी बोर्ड के पास जमा करा दी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से महकमा तरक्की मनसूबा बंदी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नए माली साल 2023 और 24 की तैयार करदा सिफारिशी मुसव्वदा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर लिया। सिंध सरकार ने कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए
4 अरब 39 करोड़ 21 लाख रुपए का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। कराची की गुंजान आबादियों में हाइड्रेंट से मुफ्त पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड D ने सिफारिशात महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड के पास जमा करा दी है। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया है। KCR मंसूबे के लिए वर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपने तमाम ज़मीनी मसाइल हल करने की हिदायत की गई है, जबकि मज़ीद कार्रवाई के लिए चीनी हुकाम और वफाकी हुकूमत के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे का एक बार फिर से आगाज किया जा रहा है। वजीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग दी। बोले PTI हुकूमत के दौर में KCR मंसूबे को तरजीह नहीं दी गई। चेयरमैन PND ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने KCR की फिजिबिलिटी वजारत प्लानिंग एंड कमीशन के जरिए चीनी हुक्काम को भेज दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि CPEC में KCR की शमूलियत और KCR राइट ऑफ वे को हुकूमत सिंध के हवाले करने के लिए रेलवे अफसरान की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने वजीर आला को बताया कि मंजूर शुदा मंसूबे के मुताबिक KCR के पास 43.2 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें 25.51 किलोमीटर एलिवेटेड और 17.7 किलोमीटर ग्रेड है। इसके 24 स्टेशन होंगे, जिनमें से 17 एलिवेटेड और 11 ग्रेड के हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि KCR 2 रवैया ट्रैक होगा, जिसमें 162 ट्रेन सेट होंगे। वजीर आला ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला नड़ को हिदायत की कि वो जमीन की तफसीलात तैयार करें जो रेलवे अथॉरिटीज अपने पास रखना चाहते हैं या इसके मुतबादिल, और उन्हें रिपोर्ट करें। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो KCR की तमाम दस्तावेजात को मुकम्मल करें और वजीर बराए प्लानिंग कमीशन से बात करें कि वो एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील के लिए चीनी हुकाम से रुजू करें ताकि इसे शुरू किया जा सके। इजलास में मुशीर कानून मुर्तदा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, चेयरमैन PND हसन नकवी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला नड़ और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें मज़ीद रूट्स पर बसें चलाने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और E-कार्ड सिस्टम का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत की। शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का काम भी फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पीपल्स बस सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जेस की कमी को ख़त्म किया जाए, चार्जेस का बंदोबस्त जल्द किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि चार्जेस का बंदोबस्त करके EV1 की बसेस जल्द अज जल्द आवाम की सफरी सहूलियात के लिए सड़कों पर लाई जाए। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने दूसरे मरहले में 200 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। मोदी सरकार की हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली बरकरार। हुकूमत ने मजीद 200 इंडियन माहीगीरों को आज़ाद कर दिया। तमाम माहीगीरों को मलीर जेल से रिहा किया गया, जिन्हें रेल के जरिए लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां वो वाहगा के रास्ते भारत जाएंगे। रिहा होने वाले माहीगीरों के तमाम तर अखराजात ED फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहा है। बजरिया ट्रेन जाते हैं, कराची से लाहौर पहुँचते हैं, दूसरे दिन इसके बाद फिर इसके अगले दिन जो है ना वो इंडियन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिए जाते हैं। 15 के करीब पिछले दिनों आए थे इंडिया से, और उनमें 9 जो है वो मछेरे थे, बाकी पंजाब साइड के थे जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की थी, तो वो उनके घरों पे पहुंच गए। और कराची वाले भी जो है मतलब सिंध वाले जो थे वो भी अपने घरों पे पहुंच गए, जो 3-4 दिन पहले आए थे। माहीगीरों ने रिहाई पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मच्छी पकड़ने आया था ना, तो इस पर बॉर्डर क्रॉस कर गया था तो इधर आ गया। अभी जा रहे हैं, अभी ठीक हूँ, अच्छा लगता है। घर पे जा रहा हूँ, इतनी साल से 2.5 साल हो गया मेरा इधर। घर पे जाके अभी सब गन्ना घर पे बोलेगा कि अभी इधर नहीं जाना, ऐसे ही बोलेगा सबको घर पे। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हसन अली ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारतीय माहीगीरों की रिहाई खुश आइंद है। भारत भी हमारे माहीगीरों को रिहा करे, क्योंकि माहीगीर गलती से समुद्री हुदूद पार कर जाते हैं, जिसके बायस इनकी गिरफ्तारी होती है। अभी हमारे वहाँ पर सिर्फ 97 माहीगीर हैं, तो जज्बा खैर सगाली के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने 200 माहीगीर पहले भेजे थे, 200 अब तकरीबन उनके कोई 400 माहीगीर हो गए। तो उन्होंने हमें पिछले हफ्ते हमारे सिर्फ 9 फिशरमैन ही रिलीज़ किए हुए हैं।
तो हमारी भी हुकूमत इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे भी जितने भी फ़िशरमैन जो इंडिया के मुख्तलिफ जेलों में जो कैद हैं उन्हें भी जल्द से जल्द दिया करें। रवां साल अब तक पाकिस्तान में कैद 499 भारतीय माहीगीरों और एक शहरी को रिहा किया गया। कैदी माहीगीर को रिहा करने का पहला मरहला 3 मई को हुआ, जिसमें 200 भारतीय माहीगीर समेत शहरी भी शामिल था। भारतीय माहीगीरों को वतन वापसी भेजने का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि तीसरा मरहला 3 जुलाई को होगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ हमना निसार, सिटी 21। और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जामियात के तलबा में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स तकसीम की गई। मज़ीद बताएंगे ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत HEC के ज़ेर एहतमाम आज एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स जो हैं कुछ मुस्तहिक तलबा व तलिबात को जो है फ़राहम की गई हैं। HEC का ये इक़दाम कितना नफीस है और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को HEC किस लेवल पर लेके जा रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC डॉक्टर शाइस्ता इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका आज सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं बड़ी मुतहरिक आप चल रही है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम एक इनिशिएटिव उठाया, ये तीसरा इसका फेस था। मैडम क्या आज की तकरीब के हवाले से मुझे बताएं कि क्या इलेक्ट्रिकल ये जो व्हील चेयर्स हैं आप लोगों ने फराहम की है और किस तरीके से एक स्टूडेंट इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है? ये प्राइम मिनिस्टर्स जो है मोटराइज्ड कस्टमाइज्ड व्हील चेयर स्कीम है। आपने देखा होगा कि बच्चे कितने कंफर्टेबली इन चेयर्स में बैठे हैं। तो ये हमारी जो है स्कीम 3 साल पहले से हमने स्टार्ट की। अब इस दफ़ा इसकी 3rd फेज़ कंप्लीट हुई है, जिसके अंदर टोटली हमने 605 चेयर्स बच्चों को दिए हैं और जामियात में जो ज़ेर तालीम है। तो ये जो बच्चे हैं अब ये टोटली इंडिपेंडेंट हो गए हैं और बड़े खुश हैं। दे कैन ड्राइव अराउंड देयर व्हील चेयर एवरीवेयर। और ये कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि ये इनकी डायमेंशंस लेके ये व्हील चेयर्स बनाई गई हैं और इनकी जो एम्बुलेटरी जो भी इनको डिफ़िकल्टी है वो एग्जैक्ट 2 बच्चों की एक जैसी नहीं होती। तो ये उसको देख के बनाई गई हैं जो व्हील चेयर्स हैं। और अब ये जो इनकी 2 इयर्स की गारंटी है और ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हायर एजुकेशन कमीशन का, उसके तहत बनी है। पब्लिक सेक्टर के तहत जो है दी जा रही हैं। डॉक्टर शाइस्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि व्हील चेयर जो हैं अपनी नौयत की एक मुनफरिद व्हील चेयर है, जिसके तहत क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर है इसमें बहुत सारी सहूलियात जो है मौजूद हैं, जिससे हमारे जो जामियात के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी हद तक जो है इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। जी